तो इस वक्त में जगदीश जी आप यहाँ सबको बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे कम से कम 7 दिन से, हाँ गोविंद, 7 दिन से यहाँ पे आप सीख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 7 दिन में आप लोगों ने जो यहाँ बैठे बहुत कुछ सीखा है, और आपने भी जगदीश जी बहुत कुछ सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को बताएं कि आपने इन 7 दिनों में क्या क्या सीखा है, और बीच बीच में मैं कुछ पूछूंगा उसको भी बताइएगा। जी, आपका नाम और आपके शहर से शुरू करें, और आप मसीह बंधन में क्या है वो भी बताकर शुरू करें। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जगदीश और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, और मैं हिमाचल का कोऑर्डिनेटर और पास्टर भी हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर सचमुच में पता चलता है कि हमारी एजुकेशन कितनी है, हमारा बाइबल नॉलेज कितना है, हमारा जो आत्मिकता का लेवल है वो कितना है, हमारी जो पवित्रता का लेवल है वो कितना है, वो यहाँ पर आकर पता चलता है। हमने जो बाइबल को यहाँ पर सीखा तो ऐसा लग रहा था कि हम एक नई बाइबल को पढ़ रहे हैं। नई से मेरा मतलब ये है कि कुछ उटपटांग नहीं या गलत नहीं, सही से हमने वचन को समझा विद द प्रूफ, उसके साथ हमने सीखा। तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही सारी बातें हमने सीखी है। तो मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहले अब्राहम से शुरू करना चाहूँगा कि अब्राहम जो है वो 75 साल तक कहाँ रहा। उसके 2 पार्ट हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो 75 साल तक कहाँ रहा, है ना। तो हमने इतना तो सुना था कि उसको आग में डाला गया था, बट ये मालूम नहीं था कि उसका क्या रीज़न था, क्या वजह था, ये हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था, है ना। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। वो ये था कि सबसे पहले जो है, अगर अब्राहम की बात करें, उसने नॉलेज लिया, शिक्षा लिया, वो बहुत शिक्षित हुआ, और उसका जो पास्टर है वो नूहा था। और जो नूहा, या कौन सी पुस्तक थी वो? या जशार, जशार, ये भी बता। या तो हमने जशार की पुस्तक में वो सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। तो वो हमें यहाँ पर आकर पता चला कि जो उसका जो पास्टर है वो नूहा था। और नूहा कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो आपको बताता चलो कि द बुक ऑफ जशैर, इंग्लिश में जशैर और हिंदी में यशार, ये पुस्तक आपको उपलब्ध होगी गूगल में, विकिपीडिया में। अब आप बोलोगे कि डैनियल भाई ये तो हमारी जो कैनन ऑफ द बाइबल है, यानी कि जो बाइबल की मापदंड है, उसके अंदर ये पुस्तक नहीं है। मैं जानता हूँ इस बात को कि ये पुस्तक उसके अंदर नहीं है, और कोई ज़रूरत भी नहीं है कि उसके अंदर डाली जाए। मैं उसके बहस में नहीं हूँ, लेकिन जिसको आप तनाख कहते हैं, यानी जूइश बाइबल, उसके अंदर एक व्यक्ति कैरेक्टर चरित्र है। उस व्यक्ति का नाम है यहोशू, यानी जोशुआ। वो व्यक्ति चैप्टर 10 में, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 10 में यशार की पुस्तक का जिक्र करता है। और उसी वजह से जब उसको हमने देखा, हमने कहा कि ये पुस्तक का अगर जोशुआ जिक्र कर रहा है, और जैसे पतरस और पौलुस और आपका जूडा अगर हनोक की पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पुस्तक में क्या है। और जब हमने उसको जांचा, खंगाला, जैसे कि आप लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, जैसे कि जोसेफस, यीशु के बारे में बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े बाइबल टीचर्स जोसेफस के पुस्तक को पढ़ते हैं और हिस्ट्री को पता लगाते हैं कि एक्चुअली में जो बातें पौलुस, पतरस, बाकी लोगों ने नहीं लिखा, उन लोगों ने उस वक्त में क्या लिखा। इसी वजह से हम पढ़ते हैं। अन्यथा जो 66 बुक की किताब हमारे पास में वो काफ़ी है, लेकिन हिस्ट्री में क्या घटा था, अगर उसको पढ़ते हैं तो कोई गलत तो नहीं है। जगदीश जी जो बात कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर एज अ बाइबल टीचर, बाइबल कॉलेज टीचर, मैं उस बात को ज़रूर सिखाता हूँ, क्योंकि लिखित में जो बाइबल है उसके बाहर जो हिस्ट्री है उसको भी समझना जरूरी है। प्लीज़ करिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अब्राहम है उसको परमेश्वर के बारे में बहुत ज़्यादा सिखाया गया, और जब उसके बाद वो घर जाता है, अपने पिता से मिलता है जिसका नाम तेरा है। जब उनसे मिलता है, तो जब वहाँ पर वो बात करते हैं कि परमेश्वर कहाँ है या परमेश्वर कौन है, तो आपको पता है तेरा जो है उसका पिता है, वो उसको कहाँ पर लेता है? मूर्तियों के सामने, कि ये हमारा परमेश्वर है और यही सब कुछ है। और आपको पता है अब्राहम के पास वहाँ पर 2 चॉइस थी, या तो वो मान सकता था, बट उसके पास सही नॉलेज थी, सही ज्ञान थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है, तभी उसको मालूम है। अदरवाइज क्या होता, वो भी अपने पिता की सुन लेता, जैसे पिता कहता और कर देता। और आपको पता है उसने क्या किया? उन मूर्तियों को तोड़ दिया, उन मूर्तियों को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद जो है
यही रीज़न रहा, यही वजह रही उसकी आग में डालने की भी। तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, पूरा बताऊँगा तो फिर तो ये हो जाएगा, है ना। तो दूसरा फेस भी हम देखते हैं अब्राहम का, वो है कि बच्चा पैदा होने में 25 साल लग गए। ये 25 साल क्यों लगे? या तो जो जल्दी हो जाना चाहिए था, तो ये 25 साल क्यों लगे? इसका जो रीज़न रहा वो रही सारा, मतलब उसकी पत्नी, उसका अविश्वास। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिखती है, या फिर दो चर्च दिखते हैं। एक परिपक्व है, और दूसरा जो है वो विश्वास में उतरा नहीं है, या फिर अच्छे से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखती है। तो अगर ऐसी ऐसी बातें आपको सीखनी है तो यहाँ पर आना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो मैं अब जो है बात करें शॉर्ट में, थोड़े मैं बताना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा ट्रिनिटी के बारे में, जो हमने, और आपको शॉर्ट में ही बताना है। उसकी भी वजह यह है क्योंकि अगर आप लोगों को ये सब कुछ बता देंगे तो आप यहाँ क्यों आओगे? जी, सही बात। तो दूसरा मैं बात करना चाहूँगा ट्रिनिटी के बारे में, त्रिएक परमेश्वर के बारे में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तीनों परमेश्वर हैं वो हमें ओल्ड टेस्टामेंट में भी मिलते हैं और न्यू टेस्टामेंट में भी देखते हैं। मैं एक बात करना चाहूँगा, एक जोर भी देना चाहूँगा कि जो यीशु मसीह है, हमें ऐसा लगता है कि नए नियम में ही है, हमें ऐसा लगता है। तो जब हम देखते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और जो हमने यहाँ पर सीखा, तब हमें जो यीशु मसीह वो उठ के बाहर आ रहे थे पुराने नियम में, जो कि बहुत ही गजब था। तो पुराने नियम में हम क्रिस्टोफनी के रूप में यीशु मसीह को देखते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम पिता और पवित्र आत्मा को शुरुआत में ही देखते हैं बाइबल में, अगर उत्पत्ति की किताब देखें, बट हमें यीशु मसीह उधर नज़र नहीं आते हैं। तो अगर हम बात करें, बहुत सारों को शायद ये पता भी नहीं होगा, यीशु मसीह जो है अदन की वाटिका में थे, बीज के रूप में, है ना। यीशु मसीह को, है ना, अब्राहम यीशु मसीह को देखता है ना। याकूब के साथ जिस पुरुष की लड़ाई होती है वो यीशु मसीह है ना। यहोशू के टाइम में वहाँ पर कौन है? वो यीशु मसीह है। यशाया बात करता है यीशु मसीह के बारे में। आपको बताएं, नुहुम आई थिंक वो भी बात करता है यीशु मसीह के बारे में, और जकराया बात करता है यीशु मसीह के बारे में। कितना वंडरफुल है ये। जब भी हम बाइबल को देखते हैं तो वो यीशु मसीह उठ कर बाहर आता है। तो पुराने नियम में हम क्रिस्टोफनी के रूप में, यानी कि वचन के रूप में, और परमेश्वर का स्वर्ग दूत के रूप में हमें यीशु मसीह को देखते हैं। और अगर नए नियम की बात करें, जहाँ पर इनकारनेशन होता है यीशु मसीह का, जिसको आप देहधारी कहते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह दिखता है। और नए नियम की अगर बात करें, जब यीशु मसीह का बैप्टिज्म होता है, जैसे ही बैप्टिज्म होता है, तीनों हम वहां पर देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि बाहर पता कैसे सिखाते, अंडे का एग्जाम्पल या फिर किसी और चीज का एग्जाम्पल कहां पर रखा यीशु मसीह को। तो ये सब चीजें अगर आपको डिटेल में जाननी है ना, तो यहां आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा, अदरवाइज आपको राइट। तीसरा मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज टैबरनेकल। वाह, इतना वंडरफुल, इतना अद्भुत था ये। मैं सचमुच में ये बताऊं कि पूरी तरह से हिल गया, है ना। तो अगर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा इसके ऊपर, और वो ये है कि जो मूसा को दिखाया गया था, बहुत सारे कहते हैं, मालूम ही नहीं है कि क्या दिखाया गया था। जो मूसा को दिखाया गया था वो यीशु मसीह को दिखाया गया था। जो मूसा ने टैबरनेकल को बनाया, वो जो कॉपी है वो यीशु मसीह की है। जितने उसमें फर्नीचर है, हर एक फर्नीचर में यीशु मसीह है, हर एक फर्नीचर में यीशु मसीह है। और उससे भी बड़ी बात, वो फर्नीचर मेरी और आपके अंदर है, जो कि किसी को मालूम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, होगा तो बहुत कम को मालूम होगा, मुझे नहीं पता, बट वो सब चीज़ें मेरे और आपके अंदर है। वाह, कितना वंडरफुल है ये। तो टैबरनेकल के बारे में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा। जब टैबरनेकल की बात करते हैं, तो जो उसका द्वार है जो कि ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट से जो है आपको अंदर जाना होता है ना। वहाँ पर दरवाजा है, और वो दरवाज़ा कौन है? यीशु मसीह, है ना। जब हम अंदर जाते हैं, तो जब हम ईस्ट से एंटर करते हैं, तो एंटर करते हुए जब हम अंदर जाते हैं, और जो कि हमें अंदर जाना है, जब हम अंदर जाते हैं, तो अंदर जाते हुए हमने एंटर करना है अंदर वेस्ट की तरफ। और वेस्ट में क्या है? पवित्रता का लेवल आप कह लीजिए। तो वहाँ पर हमें जाना है। लेकिन दिक्कत पता क्या है? जो दिक्कत है, बहुत सारे जो लोग हैं वो द्वार पर आकर खड़े हुए,
और खड़े हैं, या तो फिर आप ये कह लीजिए जब अंदर वेदी है या फिर बाहरी आंगन है, लोगों ने अपने आप को वहीं तक रखा हुआ है। वहां पर क्या है, वहां पर चॉइस है। वहां पर क्या है, चॉइस है। या तो आप बाहर, या तो वहां से आप बाहर हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, बहुतों ने क्या है, जो फेस आपका वेस्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था, कुछ लोगों ने क्या है, वही फेस जो है ईस्ट की तरफ रखा है। और ईस्ट में कौन है, सूरज। और सूरज क्या दर्शाता है, संसार को, या फिर आप कह लीजिए मूर्ति पूजा। या तो बहुत सारे लोग जो है उसकी तरफ देख रहे हैं। है कहां पर है, भीतरी आंगन में रहकर वो किसको देख रहे हैं, या तो देख रहे हैं वो या उनकी जो नज़र है वो बाहर ईस्ट की तरफ है, जबकि जाना चाहिए था अंदर की तरफ। आपको पता ये कौन लोग है, ये मैं बताना चाहूँगा। जो अन्य भाषा बोल रहा है उसने अपना फेस जो है वो ईस्ट की तरफ करा। जो दशवांश के चक्कर में फंसा है उसका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ उसने करके रखा है ना। जो जुडियाज़म के चक्कर में या पवित्र आत्मा के चक्कर में आपको उलझाएगा, उसका जो फेस है वो किस तरफ है, वो ईस्ट की तरफ है। देखा, ऐसी अद्भुत बातें आपको कहाँ सीखने के लिए मिलेगी, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। वाह, थोड़ी देर में मैं ख़त्म करने वाला हूँ। बात करना चाहूँगा रैप्चर के ऊपर, थोड़ा सा रैप्चर के ऊपर। और ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या होगी, अगर चर्च की बात करें, कलीसिया की बात करें, वो जो है महाकलेश में नहीं जाएगी, है ना। जो कलीसिया है वो महाकलेश में नहीं जाएगी। तो जो कलीसिया है, हमें अपने आप को ऐसा तैयार करना है, ऐसा तैयार करना कि हम उस रैप्चर में चले जाएं। लेकिन बाहर दिक्कत बहुत है ना। अगर चर्चेस की, दूसरे पास्टर्स की बात करें तो सही से ना चीज़ों को सिखा रहे और ना ही सही से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो नहीं आगे बढ़ पाएंगे, या फिर उस रैप्चर में नहीं उठाए जाएंगे। तो दिक्कत सबसे बड़ी क्या होगी यहाँ पर कि अगर से सही से नहीं सीखे होंगे, अगर ऊपर नहीं जाएंगे, तो फिर दूसरी बार मौका नहीं है। सबसे जो खतरनाक मुझे लगता है, ये इतना खतरनाक है कि उस व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाएगा, हालांकि अंदर रहने के बाद। और रैप्चर उसका होगा दोज हु आर इन क्राइस्ट, जो मसीह में होगा। तो इसलिए मसीह में होना बहुत जरूरी है। एक होता है मसीह में आना, एक होता है मसीह को जानना। तो मसीह को जानना पड़ेगा हमें, अदरवाइज फिर हमारा जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। या लास्ट के सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं, वो भी क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें वचन में एजुकेट होना। अगर हम वचन में एजुकेट नहीं होंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। अगर इब्रानियों 6:6 और हिब्रू 6:24 आई थिंक या 26, अगर उसकी बात करें, देखो ये कितना खतरनाक है ना। कोई व्यक्ति ऐसा है, मतलब जो मसीह में आ गया, उसने ना नशा किया, ना दारू पिया, और ना मूर्ति पूजा किया, ना व्यभिचार किया, बट कहाँ पर भटक गया वो, शिक्षा में। अगर आप शिक्षा में भटक जाओगे तो आपका मसीह जीवन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आप सही सिखा रहे हो और आपका जो जीवन है वो संसारिक है। आप सब वो हरकतें कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति भी नाश हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति भी खत्म हो जाएगा। तो जब मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा, जब आप यहाँ पर आओगे तो आप पेड़ से पौधा बन जाओगे, और आपको पता है ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ पास्टर डैनियल राज। यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर पास्टर डैनियल राज ऐसी शिक्षा नहीं ले आते, है ना, इस लेवल का अपने आप को नहीं तैयार करते, तो मैं और आप तो फंसे होने थे, या तो अन्य भाषा के चक्कर में, या फिर दशमास के चक्कर में, या फिर जुडियाज़म के चक्कर में। तो पास्टर डैनियल राज के लिए ज़बरदस्त तालियां बनती है। या मैं थोड़ा सा बस जी, बट मैं आपको बीच में इतना कह देता हूँ, सारी महिमा प्रभु को। या वो तो है ये। लेकिन देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जब हम 2020 में पास्टर डैनियल राज से मिले थे, तो लगा था कि बहुत ही गजब की चीज़ मार्केट में है, ये मसीह मार्केट में, है ना। तभी हमने एक्सेप्ट किया कि सही है ना, सही है। तो हम जब 2022 में मिले ना, तो पास्टर डैनियल राज ने और अपग्रेड किया अपने आप को, है ना। तो आज हम जब 2024 में देख रहे हैं, तो पास्टर ने अपने आप को और अपग्रेड कर दिया है। इससे क्या मालूम होता है,
अपग्रेड से अपग्रेड का मतलब आप समझते हैं, वचन को और भी गहराई से समझाना, और भी गहराई में जाना। आपको पता है बाहर दिक्कत पता क्या है? बाहर दिक्कत ये है कि जो पास्टर 10 साल पहले सिखा रहे हैं ना, वही सब चीज़ें वो 10 साल के बाद सिखाते हैं। तो आप बोर नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे? आप बोर होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा 3 घंटे का क्लास जाता था, कई बार 3 घंटे से भी ऊपर। एक सेकंड के लिए एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ तो मैं बोर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि आगे क्या आने वाला है। एक एक स्लाइड में ऐसा लग रहा था कि क्या होगा। एक एक स्लाइड में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही गजब का ये आ रहा था। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि बाहर जो पक्का बनाया जाता है ना, वो किस में बनाया जाता है? या तो अन्य भाषा में। आपको पक्का बनाया जाता है दशवांश में। आपको पक्का बनाया जाता है कि पवित्र आत्मा को लेने आप यहाँ पर आए। जो यहाँ पर आपको पक्का बनाया जाता है वो है वचन में। वचन में। तो परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे, और मैं सभी मसीहों को यही कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर यहाँ पर आए, ज़रूर आप यहाँ पर आए। अदरवाइज आप जो मसीहत का जो असली लेवल है ना, उसको आप नहीं जान पाओगे। नहीं जान पाओगे। तो परमेश्वर ओके, जगदीश जी वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। जगदीश जी 2-3 बात कर लेते जल्दी से। सबसे पहले आप एक पास्टर हो और आप चर्च भी चलाते हो, आप ऑनलाइन प्रीचर भी हो, तो मेरे को ये जानना है आपसे, पास्टर्स लोगों को भी लगता है कि यहाँ आकर सीखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स जो खुद लीड करते हैं, टीच करते हैं, जो लेवल की टीचिंग, क्योंकि आपने सारे पत्ते नहीं खोले यहाँ पे। अगर सारे पत्ते खोलेंगे तो फिर आपका ये एक सेशन हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते कि वो सबको पब्लिकली पता हो। यही वजह है कि मैं भी वीडियो नहीं बनाता ये सारे टॉपिक्स। मैं ये कहना चाहूँगा कि पास्टर को तो ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि पास्टर तो दूसरों को सिखा रहे हैं। अगर वो यहाँ पर आएंगे तो सही से सीख के जाएंगे, तो सही से लोग बेहतर सीखेंगे। अब इसमें ईगो बीच में मत डालिए कि मैं तो पास्टर हूँ, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है। उसको ईगो को बगैर अलग रखिए, आपका जो एटीट्यूड है उसको अलग रखिए, और नम्र बनिए, आइए सीखिए। वो चाहे कहीं का भी पास्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, एक बार आके देखो, मात्र 7 दिन आपको पता चले। ओके जगदीश जी, आपका अकाउंट डिटेल नंबर, आपका नंबर डिटेल दे दो। अकाउंट डिटेल भी गलत नहीं है, फेसबुक डिटेल अकाउंट डिटेल। मैं फेसबुक से भी ऑनलाइन आता हूँ, MMB हिमाचल प्रदेश। तो आप मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप हिमाचल से हैं और अगर आप यहाँ पर आना चाहते तो मैं आपको अपना नंबर देना चाहता हूँ, 9816884938। तो आप इस नंबर पर कॉल करें और यहाँ पर आएँ। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं, आपका फ़ोन नंबर बोलो, अगर कोशिश करो हिंदी में। 98 168 84 938। क्या बात है, वेरी गुड। और आपका लोकल लैंग्वेज क्या है? लोकल तो पहाड़ी है, बट ज़्यादातर हिंदी यूज़ किया जाता है। वहाँ पे हिंदी चलता है। अच्छा, एक आखिरी चीज़, आपको यहाँ पे कैसा लगा अरेंजमेंट? यहाँ पर अद्भुत। आज का ब्रेकफास्ट का छोड़ के बोल रहे हैं। देखो, खाने में नीचे ऊपर कई बार हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है ना। बट जो टोटल अरेंजमेंट था हर चीज़ का, वो बिल्कुल सही था और सच में बहुत मज़ा आया। नहीं, खाने का ऊपर नीचे मतलब क्या है? नहीं, आज का, हाँ, नमक मिर्ची बोलो। आज का नमक मिर्ची कुछ मसाला टाइप अलग हो सकता है, लेकिन खाने का ज़्यादा हो गया तो उतना तो चलता है, और कई बार हो जाता है। ओके, या थैंक यू जगदीश जी, थैंक यू। बस आखिर में एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता था कि मेरे जो रिलेटिव हैं, मैं आपसे बात भी कर रहा था बीच में, तो पास्टर जो है ना बहुत गलत चीज़ों को सिखा रहे हैं। वो क्या सिखाते, खासकर पंजाब में। तो मेरे जो रिलेटिव है वो वहाँ पर जाते हैं, तो वो क्या कह रहे थे कि आपको 7 हफ्ते तक हमारे पास आना है, 7 हफ्ते तक हमारे पास आना है, तो आप बिल्कुल चंगे होकर जाओगे, आपकी जो भी तकलीफ है सब दूर हो जाएगी। बट मेरे रिश्तेदारों की हालत ख़राब हो गई सर, ख़राब हो गई। इसीलिए सही शिक्षा का नॉलेज और ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। ओके, थैंक यू सर। ओके, नाउ गोविंद साहब आप आइए।